हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि 840 के समथिंग एक रेजिस्टेंस जोन है, 24,840 के समथिंग। देखिए मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह पे खुला और उसी जगह से ये जो मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे, ये ठीक है, ये जोन हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना लगा रखी है, यहाँ पे खुला, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और इस जगह से जो है ना मार्केट खुली और इसी से जो है ना गिरना चालू हो गई। अब मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि मार्केट जिस जगह से गिरती है और या जिस जगह से जाती है तो उस जगह से दोबारा से आने और जाने में एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना लेती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट खुली इस जगह पे और मार्केट डाउन आने लगी। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे में हाई लगाया था, तो ऐसे ऐसे सपोर्ट बनाते हुए मार्केट निकलने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना सपोर्ट क्रिएट हो गया है और यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, तो इसी जोन में जो है ना मार्केट मूव कर रही है अभी। अब इसमें हमको क्या चीज़ें देखनी होती है और किन चीज़ों पे हम देख के काम कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं। मैं थोड़ा सा अब इस चीज़ को डिस्कस करूं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता है इसमें। ठीक है, यहाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं काम करने के लिए, और इस पे काम करना के लिए हमको टेक्निकल सीखना पड़ता है। और अब इस जोन को देखिए, यहाँ से मार्केट ने क्या लिया है, सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब इन चीज़ों में हम क्या देखते हैं और क्या देख के हमको काम करना चाहिए, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले भी आपको एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ को देख के काम कर सकते हैं। देखिए आप 1 मिनट के अंदर में भी पैसा बना सकते हैं इसमें, और जितना आप पेशेंस रखेंगे आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड में उतना आपको पैसा अच्छा मिलेगा, और लूजिंग ट्रेड में आप पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे तो आपको नुकसान उतना ही होगा। ये सब जो है ना डिपेंड करता है ओनली आपके एनालिसिस पे, कि आपको क्या चीज़ें आती हैं, आप क्या देख के ट्रेड करते हो, आपको क्या समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हमको स्टडी करनी पड़ेगी, कैंडल स्टिक के बारे में सीखना पड़ेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं वो सीखना पड़ेगा। यदि हम कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। जैसे मैं ज़्यादातर ईएमए को यूज़ करता हूँ, ईएमए का सेटअप, कि ईएमए पे मैं क्या देखता हूँ। ईएमए पे मैं ज़्यादातर ये वाली मैंने आपको दिखाया था कि एक हैमर लाइक कैंडल है, जिसको हम थोड़ा बोलते हैं हिंदी में। अब ये कैंडल यहाँ जिस ईएमए के पास में बनी है तो इसने एक रिजेक्शन देने की कोशिश की। ये कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर्सर इस जगह पे चल रहा है, और इसका जो लो रहेगा ये हमारे एज ए स्टॉप लॉस काम करेगा, कि भाई इसका यदि लो कट जाता है तो हमको निकलना पड़ेगा उस ट्रेड में से। हो सकता है कि मार्केट हमारे अगेंस्ट में बहुत सारा चला जाए, हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाए, और इसके हाई से जो है ना ब्रेक करने पर हम जो है ना ट्रेड पंच करते हैं और ये हमारा ऊपर जितना जाए। अब हम इन सब चीज़ों में क्या डिसाइड करते हैं कि हमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लेना चाहिए, कितने मल्टीपल ट्रेड करने चाहिए, मतलब किस प्रकार से हमको अपने आप को ट्रेडिंग। देखिए मार्केट हमारा 6 से 7 घंटे चलता है। अब 6 से 7 घंटे के अंदर में मार्केट में बहुत सारी मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। यदि हम हर एक मूवमेंट को कैच करना चाहेंगे, हर एक मूवमेंट पे, हर एक पॉइंट पे जो है ना हम पैसा बनाना चाहेंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, और अब इन चीज़ों को समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। और
ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बस आपको बशर्ते आपके आप को मेन जो है ना साइकोलॉजिकल तौर से आपको बिल्ड होना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब मैं आपको यदि यही चीज़ें ऑप्शन के माध्यम से दिखाऊंगा तो वो कैसे काम करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस जोन से जो है ना मार्केट नीचे आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ईएमए पे एक रिजेक्शन भी है, ईएमए ने भी रिजेक्शन दिया, प्लस एक सपोर्ट जोन भी बनता है ये, और मार्केट ऊपर जाने लगे। अब इस इतने सारे मूवमेंट में हम क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या हुआ है और कैसे ये सब चीज़ें मूवमेंट कर रही हैं। तो ये होता है हमारा निफ्टी 50, ठीक है, जिसमें हमारी इंडिया की जो सबसे टॉप लेवल की 50 कंपनीज होती हैं वो रहता है। तो निफ्टी 50 के अंदर में हमें एक चीज़ और आती है, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होती है कि मार्केट में लोग बाग ऊपर जाने के लिए जब काम करेंगे तो इस चीज़ को कॉल साइड में हम बोलते हैं। अब लेकिन ये सब स्टडी हमको इस जगह के बजाय हमको उचित रहता है कहाँ पे हम स्टडी करें इसको, स्पॉट चार्ट पे। मतलब जो निफ्टी 50 का हमारा मेन चार्ट रहता है जो मैंने आपको डिस्कस किया था, उस पर हमको ये सब चीज़ें स्टडी करनी होती है। ये थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसका मूवमेंट। मैं इस जगह पे आपको जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो देखिए क्या है कि ये हमारा कॉल का प्रीमियम यहाँ तक आया। जब मार्केट ने एक सपोर्ट जोन के पास आया तो ये लगभग 62 के समथिंग इसका प्राइस था, और वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। स्पॉट चार्ट पे हम नोटिस करेंगे तो यहाँ से हमारा बाइंग बनता है, इसमें लगभग हमारा स्टॉप लॉस रहता है 5 से 6 या 10 पॉइंट का भी जो ना रहता है। अब इस जगह से जो है ना मार्केट कहाँ तक गई है हमारी, उसी जोन तक चली गई है 2 बार से, जहाँ पे मार्केट आई थी, यहाँ से मार्केट आई थी। तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो इन्हीं सब भी चीज़ को जो है ना एनालाइज करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हम काम करते हैं। तो ये हमारे मूवमेंट हमारे अंदर हम कैच कर सकते थे। ये 20 पॉइंट की मूवमेंट है, समथिंग 20 पॉइंट से आप समझते हो। तो 20 पॉइंट यदि हम एक 10,000 से काम करते हैं तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अब ये जो मार्केट, ये सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि ये तो हमारा कॉल साइड का प्रीमियम होगा। जब मार्केट बढ़ती है तो कॉल साइड में हम ट्रेड करते हैं। और पुट साइड में क्या हुआ था, मैं पुट साइड का आपको चार्ट दिखाता हूँ। पुट साइड का चार्ट, ये FNO सेक्शन होता है और ये हमारा ऑप्शन चेन खोलेंगे। पुट साइड में जब मार्केट खुली थी तो हम 850 पे को देखते हैं। इन द मनी ट्रेड करना थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब इस जगह पे आपको मैं चार्ट के माध्यम से दिखाता हूँ। तो जब मार्केट खुली थी उस समय प्राइस कहाँ पे थी हमारी, ये इस जोन पे 80 के समथिंग, और मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास गई तो मार्केट गिरी है। मार्केट गिरती है तो हम पुट साइड में ट्रेड करते हैं, और पुट साइड में ट्रेड करने देते हैं तो उस साइड में हमारा मूवमेंट आता है, तो उस साइड में प्राइस बढ़ता है। तो जी हम इसमें एक चीज़ अच्छी है कि जब इन्वेस्टिंग में हमारा ओनली वन साइड में होना काम कर सकते हैं, और लेकिन ट्रेडिंग में हम बहुत साइड में भी काम कर सकते हैं। जब मार्केट गिरती है तो भी पैसा बन सकता है, मार्केट बढ़ती है तो भी पैसा बन सकता है। बशर्ते उस कंडीशन में ये रहता है कि आपका एनालिसिस, आपका टेक्निकल आपको आना चाहिए, उसी के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको टेक्निकल नहीं आता, आपका एनालिसिस गलत है, आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ के बारे में जानकारी नहीं है। मान लीजिए हमारी जो सबसे ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें जो रहती हैं वो जो बैंकिंग से रिलेटेड जो है ना हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, रेट कट होते हैं, हमारी RBI की पॉलिसीज़ होती हैं, या इंटरनेशनल जैसे कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, जैसे अभी टैरिफ का चल रहा है। तो टैरिफ भी
बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे इंडियन मार्केट को, क्योंकि हमारे इंडियन गुड्स जो भी हम खरीदते हैं बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो इफ़ेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ों को हमको बेसिक जानकारी रखनी पड़ती है, न्यूज़ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। अचानक से उठा के पैसा नहीं लगाया जाता, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये यहाँ से अभी कितना मूवमेंट किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 80 से लेके और 110 तक गया था, लगभग सेम मूवमेंट हुआ है। 20 पॉइंट का जो है ना उस साइड में गया है। यदि 10,000 से हम ट्रेड करते हैं तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट परसेंटेज वाइज पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये तो हो गया इसका बेसिक। अब काम कैसे किया जाता है, काम करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वो जब आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो मैं आपको अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड और सब चीज़ें जो है ना आपको मैं जानकारी दूंगा। अब ये देखिए इसने इस जोन को ब्रेक कर दिया है। स्पॉट चार्ट पे हम देखते हैं तो इसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे। ये इसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे। यदि अभी तो सॉरी गया नहीं है, बट प्रीमियम कहीं ना कहीं वहीं पे है। ये इस चीज़ को हम ब्रेकआउट बोलेंगे। ये जब यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है EMA से और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये यदि यहाँ तक निकल जाता है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर रीटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करता है सपोर्ट। अब ये ऐसे सपोर्ट, ऐसे रेजिस्टेंस, ये चीज़ें कैसे स्टडी की जाती हैं। अब ये इसको ब्रेकआउट दे रहा है और यदि ये इसको निकालता है यहाँ से नीचे की साइड में, तो ये रीटेस्ट करके यदि नीचे निकल जाता तो ये ब्रेकडाउन कहलाता है। ये हमारा ऊपर गया है, ये ब्रेकआउट दिया है। अब ये फेलियर भी हो सकता है या रिजेक्शन मिल सकता है इस जगह से, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डबल से कोई रिजेक्शन कैंडल को देखेंगे और तब जाके हम एंट्री बनाएंगे। डायरेक्ट इस चीज़ पे एंट्री बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ये ब्रेकआउट देन रीटेस्ट फिर ऊपर जाए, और इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको टेक्निकल आना चाहिए। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको सिखाने की पूरा सिखाऊं। और ये हो गया हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड। इन्वेस्टिंग में क्या देखा जाता है, इन्वेस्टिंग में आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं। आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और इसमें आप क्या कर सकते हो मैं आपको चेक कराता हूँ। आप टाटा स्टील का शेयर ख़रीद सकते हो, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो ऑर्डर पंच करके। नहीं, ये हमारा इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। और शेयर मार्केट में कौन कौन सी और चीज़ें होती है मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर बाय कर सकते हैं, इक्विटी, ये स्टॉक वाला जो सेक्शन है ये स्टॉक का। और यहाँ FNO है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। सॉरी, FNO में तो ऑप्शन में ही होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। फ्यूचर मतलब मार्केट इस समय तक इतना चली जाएगी, फ्यूचर हम डिसाइड करते हैं। ऑप्शन उसी के जैसा रहता है कि हम मार्केट में दोनों साइड में फ्यूचर को हम बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन में हम पुट और कॉल में हम ट्रेड कर सकते हैं। पुट मतलब डाउन साइड के लिए और कॉल्स मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये टेक्निकल के आधार पर हम चीज़ें कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट SIP, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं जो कि इंडिया के अंदर में काम कर रहे हैं। ये पॉपुलर फॉर SIP, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, HDFC लार्ज कैप फंड है, कैनारा रोवेको लार्ज कैप फंड है, कोटक लार्ज कैप फंड है, SBI लार्ज कैप फंड है, मिरारे एसेट लार्ज कैप फंड है, एक्सिस लार्ज कैप फंड है। और बिगिनर फ्रेंडली ये हैं, लार्ज कैप ये हैं, पॉपुलर ये हैं, और पिकअप फंड ऐसा करके लिखा आ रहा। तो मैं तो म्यूचुअल फंड करता नहीं हूँ, मेरा ट्रेडिंग से रिलेटेड ही पूरा रहता है। तो ये इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए जो लोग मान लीजिए इनका इनकम सोर्स बहुत अच्छा है और इन फ्यूचर अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उनका रेगुलर इनकम का सोर्स है, चाहे उनका बिजनेस हो, जॉब हो, इनकम आना चाहिए, मतलब पैसा आना चाहिए मार्केट में लगाने के लिए, और पैसा उस हिसाब से आपको मार्केट बनाते के देती रहेगी।
मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, हम कंपनियों को पैसा देते हैं, कंपनियां अपना काम करती हैं और वहाँ से हमारा पैसा ऐसे बढ़ता है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ ये हो जाती है कोई कंपनी, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको भी जो है ना कंपनी का फंडामेंटल्स आना चाहिए, प्रीवियस आपका उसका बैलेंस शीट रीड करना आना चाहिए यदि हम पर्टिकुलर किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो। और म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ये रहता है कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े जो टेक्निकल के भी रहते हैं, प्लस उनको फंडामेंटल भी बहुत अच्छा ज्ञान रहता है, तो वो उस हिसाब से मैनेज करते हैं। लेकिन वो भी श्योर से 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। यहाँ पर गारंटी नहीं है नुकसान फ़ायदे की, बाकी की सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ट्रेडिंग में ऐसा रहता है कि आपको जो चीज़ें आती है उसी के आधार पे आप काम कर सकते हो। आपको बैठे रहना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे देना पड़ेगा मार्केट को, और फिर आपको चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी टेक्निकल के आधार पे। थोड़ा सा न्यूज़ से भी जो है ना कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अकाउंट के लिए मैंने आपको बता दिया था कि अकाउंट आप ईमेल आईडी, आपका पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल के साथ में आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, जो बेसिक चीज़ें सब जगह लगती हैं, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। जो भी आजकल तो स्टेटमेंट का ऐसा हो गया कि वो खुद से वेरीफाई कर लेते हैं। और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। और मैं ट्रेडिंग को प्रेफर करता हूँ कि ट्रेडिंग में आप आपके हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकते हो। आपको कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और नुकसान भी कर सकते हो, दोनों चीज़ होती हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप ओनली जो मार्केट के साथ जो चीज़ें चल रही हैं वही होती हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग में ओनली वन साइड में ही काम कर सकते हैं हम। ओनली अब जब हमारी ग्रोथ होगी इंडियन इकोनॉमी के साथ में, हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, हमारी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छा मार्केट में उनका सेल होगा, तो उस हिसाब से उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है। लेकिन ट्रेडिंग में बहुत साइड काम कर सकते हैं हम। मार्केट के ऊपर जाने पे भी हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट के नीचे जाने पे भी उसको हम ट्रेड कर सकते हैं।